आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आज भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने जिलाधिकारी का घेराव किया। चंद्रशेखर रावण ने साफ तौर पर आरोप लगाए कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वह महिलाओं को सुरक्षा देने का मामला हो, चाहे बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो या फिर विद्युत व्यवस्था हो, हर एक मामले में योगी सरकार फेल नजर आ रही है। जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करने के दौरान चंद्रशेखर रावण ने आजमगढ़ जिले के गांव के प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या के बाद हुई कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए जिलाधिकारी से अब तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई न होने के लिए कई सवाल पूछे और जिलाधिकारी आजमगढ़ से कहा कि आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? क्या आम आदमी का काम आप नहीं करेंगे? क्या आप सिर्फ रसूखदार लोगों की ही बात सुनेंगे? चंद्रशेखर रावण ने कहा कि इस पर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने खेद व्यक्त किया और कहा कि निश्चित रूप से हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। अपने आजमगढ़ के दौरे के दौरान भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने दमदार बयान दिया, जिससे प्रदेश के साथ साथ आजमगढ़ के सियासी हलकों में तूफान मचना तय है। रावण ने कहा कि हम आजमगढ़ में अपने संगठन को वृहद स्तर पर मजबूत करेंगे और चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हम लोग पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे और इस नाकारी सरकार को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे। जिलाधिकारी से मिलने के बाद चंद्रशेखर रावण ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग आज आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। पिछले एक महीने में रात में आया था, मैंने चेक किया तो 40 से ज्यादा घटनाएं हुई जिस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार मैं आया था बांसगांव प्रकरण में, जहां प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई थी, लेकिन मुझे अतरौली बॉर्डर पर रोक दिया गया था उस टोल टैक्स पे और मुझसे कहा गया कि हम वहां न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आशा और उम्मीद थी कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, लेकिन पीड़ित परिवार की जो मांगे जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी कि हम करेंगे, उसमें कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। तो मैं अभी मिल के आया हूँ जिलाधिकारी से और उनसे पूछ के आया हूँ कि वो इस चेयर पे हैं तो क्या जनता का कार्य नहीं होगा क्या? तो उनको इस बात पे खेद है और आशा और उम्मीद है कि अब वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में गरीब आदमी का जो विश्वास है वो सरकार खो चुकी है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने बहुत वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप देंगे, ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाएंगे, बिजली व्यवस्था ठीक करेंगे, यहाँ जो है कुशासन जो चल रहा है कानून व्यवस्था ठीक करेंगे और तमाम वादे किए थे। वो धरातल पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये सरकार जो है झूठे वादों पे टिक रही है और ज्यादा दिन ये सरकार टिकी नहीं रहेगी। हम आजमगढ़ में एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे और आने वाले चुनाव में मजबूत जो है अपनी बात मजबूती से रखेंगे। कि वो जो ग्राम प्रधान थे वो तो अभी यहाँ नहीं रहे हैं। मैंने डीएम साहब से पूछा कि आप ये बताइए, वो मुझसे कह रहे थे कि भाई हम यहाँ जो कार्रवाई तो हुई है। मैंने कहा किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को किसने दिया? और अगर ये बढ़ रही है लगातार और आप यहाँ कुर्सियों पे हैं तो आप यहाँ क्यों हैं? आप भी तो जनता के नौकर है, तनख्वाह के लिए तो यहाँ तनख्वाह आपको मिलती है। तो मुझे तो तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन आप अपना काम जिम्मेदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पीड़ित परिवार की मांग थी कि उन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी जिनके फादर चले गए, और उनका जीवन कैसे यापन होगा जिनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी प्रधानी तो चली गई, लेकिन जो सम्मान भी था दलित समाज का वो भी गया। उस सम्मान को आप कैसे लौटाएंगे? आज भी पीड़ित परिवार डरा हुआ है, कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं है। तो मुझे खेद है कि बड़ी बड़ी बातें हो रही लेकिन काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि मुझे दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, और उन दलितों के को जो है इस उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का बजट इतना कम कर दिया गया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है और अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें SC ST OBC के बच्चे धरना दे रहे हैं कि आरक्षण का जो नियमानुसार पालन नहीं हुआ है। उनके बातों पे ना करने के बजाय जो है सरकार पे झूठ है कि वो कहते हैं कि ये लोग तो भेजे गए हैं, विपक्ष के हैं। मेरी जिम्मेदारी यह है कि अब दलितों के पास, दलितों के साथ साथ बहुजन समाज के पास दो विकल्प, जो अच्छा कार्य करेगा, जो संघर्ष करेगा, उनके मुद्दों पे बात करेगा, उनके लिए लड़ेगा, उनके लिए सड़क से लेके और विधानसभाओं के बाहर जो लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, लाठियां खाएगा, जेल खाएगा जाएगा, जनता उनके साथ रहेगी। या जो लोग एसी में बैठ के सिर्फ उनकी बातें करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके साथ रहेगी। जनता पे चॉइस है। अगर मैं गलत करूंगा तो जनता मेरा साथ नहीं देगी।
लेकिन ये जन समर्थन इस बात का गवाह है कि मेरा काम जो है आगे बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ एक मजबूत संगठन का निर्माण करूंगा, वो संगठन जो यहाँ गरीबों की, कमजोरों की, शोषित वंचितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।